गए 9 विधायकों ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। संभावना है कि ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इन विधायकों और अखिलेश के बीच यूपी विधानसभा चुनावों की चर्चा हुई। जिन विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की उनमें असलम राइनी, असलीम अली चौधरी, मुश्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह शामिल हैं। और इस खबर पर बात करेंगे लखनऊ से। जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरुण जी, सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है और अब जिसे हम ये कह सकते हैं कि दल बदलने का या फिर जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसमें तेजी देखी जा रही है। फिलहाल सपा से बसपा से निकाले गए जो विधायक हैं उनकी मुलाकात का जो घटनाक्रम हुआ है उसे कितना महत्वपूर्ण कहा जा सकता है फिलहाल आने वाले वक्त में चुनावों के मद्देनजर? प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का, वो खास करके जो 2022 का जो हम इलेक्शन है उसको ध्यान करके या उसको पूरी तरह से ध्यान में रख करके ये धमाचौकड़ी चल रही है राजनीतिक। जो एक तरीके से नूरा कुश्ती कह लीजिए, धमाचौकड़ी कह लीजिए, हर 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 राजनीतिक दल अपने अपने दांव आजमा रहा है और हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से इस प्रयास में प्रयासरत है कि किस तरह से वो सत्ता के करीब पहुंच सके और आगामी चुनाव में अपनी जीत की पताका लहरा सके। इसी क्रम में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो बहुजन समाज पार्टी के निकाले हुए जो रामाचल राजभर हों जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, लालजी वर्मा हों जो कि मुख्य सचेतक के रूप में बसपा के रहे हैं विधान भवन में, विधानसभा के अंदर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बहुत करीबी माने जाने वाले लोगों में से थे। कालांतर में अगर देखें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेकर के और बाबू सिंह कुशवाहा, और उसके बाद ये एक तरीके से मायावती के जो करीबी लोगों की एक श्रृंखला थी, उस श्रृंखला की एक अगली कड़ी के रूप में लालजी वर्मा और रामाचल राजभर को निकाला है और ये कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। लेकिन विशेष बात यह है प्रभात जी की बहुजन समाज पार्टी में कोई भी कद्दावर नेता कब पैदल कर दिया जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए अपने आप को कद्दावर में कभी मान पाते हैं न बना पाते हैं। इसी क्रम में इनका निकलना हुआ और समाजवादी पार्टी के एक को अगर देखें तो अखिलेश यादव के नजरिए से अगर हम देखें तो उनके लिए तो दिल्ली के भाग से छींका टूटा और उन्होंने उनका स्वागत किया। और आपको अगर याद होगा तो जो विगत राज्यसभा चुनाव हुए थे तो लगभग 12 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के थे वो उस वक्त भी क्रॉस वोटिंग के तहत राज्यसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किए। तो उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि वो पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उसमें जो 12 विधायक थे उनकी केवल एक परेशानी थी जो कि संवैधानिक तौर पे थी कि वो दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती थी, जिसकी वजह से वो घटनाक्रम घटित होने से पूर्व ही रुक गया। और केवल अभी भी वर्तमान समय में जो स्थिति है, जो समाजवादी पार्टी की सदन के अंदर स्थिति है, उसके क्रम में वो 3 विधान परिषद सदस्य सीटें वो निकाल सकते हैं। इसके क्रम में वो लगे हुए हैं और खास करके इन 2 दिग्गजों के बाहर निकाले जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के जो स्थापित नेता के रूप में माने जाते थे रामाचल राजभर और लालजी वर्मा, उनके निकाले जाने के बाद वो एक सामंजस्य बनाने की स्थिति है। और आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव है उसके दृष्टिगत अखिलेश यादव ने अभी जो हाल ही में इंटरव्यू किया उसके तहत उन्होंने अपने चचा शिवपाल को जोड़ने की बात कही, छोटे दलों में लोकदल को जोड़ने की बात कही और साथ ही ये जो विभिन्न दलों से छोड़कर लोग आए हुए हैं या निकाले गए हैं उनको जोड़ करके एक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करने की बात कही। उसी क्रम में ये है और विधान परिषद चुनाव में अगर ये क्रॉस वोटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर विधान परिषद चुनाव में एक अतिरिक्त सीट का लाभ समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो जो राजनीतिक चाल समाजवादी पार्टी की तरफ से चली जानी चाहिए वो अखिलेश यादव बखूबी चल रहे हैं। जी प्रभात जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सियासी दांव पेच और सियासी गणित को अपने मुताबिक सही बिठाने की ये कोशिश की जा रही है। दूरगामी परिणाम इसके विधानसभा चुनाव में देखे जाएंगे, लेकिन उन दूरगामी परिणामों को फिलहाल सामने नजर रखते हुए सियासी दल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए।